राजगीर से जेडीयू के कौशल किशोर इस वक्त आगे चल रहे हैं। राजगीर सीट की बात कर रहे हैं। सीपीआई एमएल के विश्वनाथ चौधरी पीछे हो गए और राजगीर से जेडीयू के प्रत्याशी कौशल किशोर इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो हर एक सीट का आंकड़ा बता रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि लगातार जो इस वक्त प्रतिक्रिया भी आ रही है, क्योंकि शुरुआत से ही जो विपक्ष था वो इस बात का आरोप लगा रहा था कि अधिकारी निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग कराएं और धमकी देते नजर आए थे। उसी पर प्रतिक्रिया देख रहे थे। वही बांका से आपको बताएं, सीपीआई उम्मीदवार संजय यादव पीछे हो गए और बांका से बीजेपी के प्रत्याशी राम नारायण मंडल 20 साल की सरकार के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। जी सर, लेकिन मरिकम टैगोर वो कह रहे हैं कि 60 लाख वोट तो आपने पहले ही काट दिया एसआईआर में, तो जो बच्चे अरे ये कौन है टैगोर? ऐसे ही बोलता रहता है, इसके बोलने से क्या होता है? ये बिहार के बारे में क्या पता है? राहुल गांधी को तो पता नहीं है, तो टैगोर को क्या पता? अरे भैया, वो पहले से बड़े भाई की भूमिका में है और घी चाहे ए थरिया में गिरे चाहे वो थरिया में गिरे, घीवा अपने थरिया में गिरता। शोभना जी, मेरा मानना है मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी, मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी का साथ, ये अपने आप में इतना बड़ा विश्वास पैदा करता है। बिहार के दिलों में जो विश्वास पैदा हुआ है ये उसका परिणाम है। बिहार के लोग, आप तो ये तो नहीं, ये विपक्ष कहता था, ये महागठबंधन के लोग कहते थे, क्योंकि वो बराबर हमारे एनडीए में फूट डालने की। हमारा विश्वास आपस में इतना बढ़ चुका है कि उस विश्वास से जो प्रकाश मिल रहा है बिहार की जनता को, उसका परिणाम है। उसमें सीएम जीविका भी है। हाँ, आगे निकलेंगे, वो आ जाएंगे, वो विजय सिन्हा जी आगे चले आए। तो लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा पीछे हैं। दरअसल शुरुआती बढ़त उन्होंने हासिल की, लेकिन कांग्रेस के अमरीश कुमार अब आगे हो गए हैं। तो विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, और उनकी सीट पर पेंच फंसा हुआ है, वो पिछड़ चुके हैं लखीसराय सीट से। विजय सिन्हा कांग्रेस कुमार पर एनडीए पर भरोसा किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भारी भीड़ आती थी, इससे यह संदेश साफ था कि आएगा एनडीए, और अब आ रहा है एनडीए। भारी बहुमत से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आंकड़ा और आगे जाएगा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। सर, महागठबंधन का चेंज हो सकता है या इनकम्बेंसी जैसी चीजें किसी तरह का डर पैदा कर सकती है एनडीए? कामयाब होते हैं उनके यहाँ, वैसा मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उनको कभी भी स्ट्रेंथ देती है। कांग्रेस उसको वीक करती है। और लोगों का जो विश्वास है जंगल राज पे नहीं है, लोगों का विश्वास है विकास पे। जो विकास चाहते हैं वो चाहते हैं कि अच्छा गवर्नेंस मॉडल, और वो सिर्फ एनडीए में ही उनको प्राप्त हो सकता है। एक सवाल मरिकम टैगोर ने ट्वीट किया है कि 65,000 वोटर्स हमारे काटे गए हैं जो अपोजिशन के हैं, ये क्या डेमोक्रेसी है? इस तरीके की चीजें की जा रही है, बाकायदा ट्वीट हुआ है। तो रिजल्ट पे क्या भरोसा? अब देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो रिजल्ट पे भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी इस तरह की बातें हैं। उससे समझ में आता है कि रिजल्ट नहीं, इन्हें जनता के बीच में जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता गुमराह नहीं होगी। विश्वास की बात है, लोगों का विश्वास एनडीए के साथ है। तो लोगों का विश्वास एनडीए के साथ दिखाई भी दे रहा है रुझानों में। 243 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और 161 सीट पर एनडीए आगे है। 161 सीट पर एनडीए आगे है।
दर्शकों के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में महागठबंधन 78 सीट पर आगे है और एनडीए 161 सीटों पर आगे है। तो एनडीए की सुनामी चली है। अब बिहार में एक बार फिर से एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी यहां पर दिखाई दे रहा है। बिहार की सभी 243 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब 2 घंटे काउंटिंग शुरू हो चुके हैं और ये बढ़त लगातार मेंटेन करने में एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए की पार्टियां कामयाब हुए हैं और इसी की वजह से एनडीए को क्लियर मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से 2025 में नीतीश कुमार वाली बात सही साबित हो रही है। जो योजनाएं, जो ख्वाब दिखाने के मैनिफेस्टो के जरिए तेजस्वी ने कोशिश की थी, वो कोशिश नाकाम हुई है और एनडीए पर बिहार की जनता ने भरोसा एक बार फिर से जताया है। सुशासन राज का जिक्र वहां पर बार बार हुआ, हिंदुत्व का जिक्र बार बार हुआ वहां पर और हिंदुत्व विरोधी और जंगल राज को लेकर के बार बार वहां के लोगों को याद दिलाया गया कि 2005 से पहले स्थिति क्या थी। जरा उसे याद कीजिए। प्रशांत झा हमारे सहयोगी पटना से सीधे जुड़ रहे हैं। प्रशांत, एक बार फिर से नीतीश कुमार, ये तय हो गया लगभग शुरुआती रुझानों में। बिल्कुल सही कहना। देखिए 8 बजे से पोस्टल बैलेट जब शुरुआत हुई थई उस समय ही जिस तरह से एनडीए ने लीड लिया है, उसके बाद जब से ईवीएम खुला है उसके बाद लगातार एनडीए लीड पर ही लीड ले रहा है। 165 सीटों पर अभी आगे है एनडीए और समझ लीजिए कि इसमें महागठबंधन के जो दल हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं और यहाँ तक कि एनडीए गठबंधन के जो बाकी दल हैं जिसमें एलजेपीआर है और हम पार्टी यहाँ हैं, ये पार्टियाँ भी आगे चल रही हैं कई सीटों पर और जो बड़े चेहरे हैं उसमें एक विजय सिन्हा सिर्फ लखीसराय से पीछे चल रहे हैं, जबकि सम्राट चौधरी से लेकर के बाकी जितने मंत्री हैं वो आगे चल रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अभी पीछे चल रहे हैं, विजय सिन्हा पीछे चल रहे हैं। बाकी जो मंत्री हैं, जो 26 मंत्री हैं जो चुनाव में इस बार उतरे थे वो आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि दानापुर का जो इलाका है, दानापुर जो पटना से सटा हुआ इलाका है, वहां से आरजेडी के रीतलाल यादव अभी आगे चल रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें कि जो रामकृपाल यादव वहां से पिछड़ गए हैं, जबकि कुम्हनार सीट से जो बीजेपी के संजय हैं, संजय कुमार, वो आगे चल रहे हैं। मोकामा वीर शहीद सैनिकों के परिवार के साथ बैठ के भोजन भी पाया था, सैनिकों के सम्मान के लिए थी। आज की पदयात्रा किसानों के लिए है। किसान इस देश की धरोहर है, किसान इस देश की मूल रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश की एक संस्कृति भी है। भारत कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसानों का और जवानों का सम्मान होगा तो निश्चित रूप। तो बाबा बागेश्वर को आप सुन रहे थे, दरअसल वो मथुरा पहुंचे हैं और लेकिन प्रशांत हमारे साथ बिहार चुनाव पर बातचीत करने के लिए लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, एक बार फिर से बताइए कि एनडीए के पक्ष में आखिर एक बार फिर से ये सुनामी की वजह क्या दिखाई देती है आपको? देखिए एक बात समझना पड़ेगा आपको कि बिहार में महिला वोटर जिसके साथ है उसकी सरकार बनेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा तथ्य है वो तथ्य है नीतीश कुमार, जिनके साथ महिला वोटर भी है, उनकी जाति का भी वोट है और विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार बिहार में जाने जाते हैं। 2005 से लेकर के अब तक 2020 तक लगातार जिस तरह से उन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पे लिया है, उससे लोगों को उन पर भरोसा बढ़ा है। एक बात देख लीजिए, 243 सीटों पर जो इस बार जिस तरह से चुनाव हुए हैं, नीतीश कुमार पर लोगों ने भरोसा जताया। सारे वोटरों का एक ही बात कहना था कि विकास जो अब तक हुआ है ये विकास रुकना नहीं चाहिए, इस विकास को आगे बढ़ाना है। जब विकास की बात होती है तो आप समझ लीजिए कि लोग जाति नहीं देखते हैं, उसके बाद लोग पार्टी नहीं देखते हैं और उसके बाद लोग सिर्फ देखते हैं कि उनका विकास कैसे होगा, उनके क्षेत्र का विकास कैसे होगा, उनके परिजनों को नौकरी कैसे मिलेगी, व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा। तो नीतीश कुमार ने यह भरोसा बिहार की जनता पर अपना बनाया और लगातार लोगों के बीच में जाते रहे और 2004 से के समय पहले की
जो हालत थी बिहार की जंगल राज, उसको वो दोहराते रहे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में क्या हुआ था पहले और बिहार में क्या अब हुआ है। तो कोई भी जब बिहार अब आता है तो उसको बिहार की पिछली बात जो याद रहती है, यहाँ आकर के वो भूल जाता है। जब नए बिहार को वो देखता है, जब बिहार में पुल पुलिया और जो डेवलपमेंट देखता है, यहाँ बड़े बड़े मॉल्स को देखता है, तो लोगों को भरोसा जगता है नीतीश कुमार पर। और खास करके नीतीश कुमार ने जब सत्ता संभाली थी 2005 में, तब से लेकर के आज तक जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, उनको आरक्षण दिया, उनके लिए नौकरियों में उन्होंने पूरी तरह से उनके लिए आरक्षित कर दिया, तो इससे महिलाओं को ये लग गया कि महिलाओं के विकास के लिए नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं। और जब शराबबंदी हुई बिहार में, उसके बाद से तो महिलाएं जितने भी बिहार की हैं, चाहे वो किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, उनका भरोसा नीतीश कुमार पर बढ़ा। और शराबबंदी को भले ही जनसुराज ये कहती रही कि उनकी अगर सरकार आती है तो वो शराबबंदी हटा देंगे, तो इवन तेजस्वी यादव तक कहते रहे कि जो ताड़ी, जो नशा है, उसको भी उस शराबबंदी से वो अलग करेंगे। इन सब बातों का असर हुआ है और महिलाओं की जो 11% वोटिंग हुई है, जो सर्वाधिक वोटिंग है, अधिक वोटिंग, वो वोटिंग कमाल कर रही है। और नीतीश कुमार के पक्ष में महिलाओं ने जिस तरह से अपना भरोसा जताया और जिस तरह से 60+ के वोटरों ने जो भरोसा जताया, उसी का नतीजा है कि लगातार एनडीए बिहार में अभी लीड कर रही है। जी प्रशांत, लास्ट के कुछ महीनों को देखें तो तब नई योजनाएं शुरू की गई और खासतौर पर बिजली को लेकर के मुफ्त कर दिया गया। आप सब पत्रकारों को, समीक्षाकारों को फिलहाल ये बता दें आपको, जिस तरीके से प्रशांत हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और पूरे चुनाव में इसी को लेकर लगातार चर्चाएं भी होती हुई नजर आ रही हैं कि महिला वोटर्स का जो प्रतिशत बढ़ा है, जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, मत प्रतिशत जो बढ़ा है, वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अतीत की अगर बात कर ली जाए तो ये ट्रेंड एक तरीके से देखा गया है और इस बार भी वो ट्रेंड कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में सेट होता हुआ नजर आ रहा है। जब महिला वोटर्स ने यहाँ पर वोट कास्ट किए और बढ़ चढ़कर वोट कास्ट किए, ये मत प्रतिशत तकरीबन 9% से ज्यादा पहुंचा था और युवा भी उसमें शामिल है। तो ये कहा जा रहा है कि जब ऐसे वोट पड़ते हैं, महिलाएं जब बढ़कर वोट कास्ट करती हैं, तो फिर वो नीतीश के पक्ष में एक तरीके से जाते हैं और शायद इस बार भी वही ट्रेंड सेट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, लेकिन हाँ, समय होते होते 12 बजे के बाद पिक्चर काफी हद तक क्लियर होती हुई नजर आएगी यहाँ पर कि क्या पूरी एक्चुअल सिचुएशन है। लेकिन फिलहाल शुरुआती दौर में जो बढ़त बनी हुई है वो एनडीए की बढ़ी हुई है और एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो एनडीए की तरफ से बढ़ती हुई नजर आई है। और कुछ हद तक जो एग्जिट पोल बता रहे थे, उन एग्जिट पोल से भी मिलता जुलता ये आंकड़ा फिलहाल अभी तक जो है वो नजर आ रहा है। और अब धीरे धीरे इन आंकड़ों में और तब्दीली होगी, घटत बढ़त जो है वो होती नजर आएगी। लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो काफी पीछे फिलहाल इंडिया गठबंधन छूटी हुई है एनडीए से। 158 पे एनडीए पहुंच चुकी है, 158 से ज्यादा ही बल्कि पहुंच चुकी है। और इंडिया गठबंधन जो है वो 81 के राउंड ही यहाँ पर फिलहाल फिक्स नजर आ रही है और अदर्स के खाते में भी सीट थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर